ये अमेरिका चाहता है 1979 से पहले वाले मामलात हो जाएं और वहाँ पे वही हुकूमत हो जो अमेरिका को सपोर्ट करे। सर साथ ही रहिएगा डॉक्टर सैदुज़्ज़मान साहब, जिस तरह से नासिर बेग चुगताई साहब फरमा रहे हैं कि पहले बता दिया गया था, अब अमेरिका भी ये कंफर्म कर रहा है कि 3 रोज़ पहले ही वहाँ से हमने 40 तैयारे जो थे अपने वो निकाल लिए थे। तो आप समझते हैं जिस तरह से नासिर साहब फरमा रहे हैं कि ये एक अलामती मामला था, हमला कर दिया उन्होंने, उतने ही मिसाइल दाग दिए या उतना ही हमला किया जितना अमेरिका ने आके हमला किया था जौहरी तंसीबात पर? अच्छा देखिए, यकीनन इसको हम कह सकते हैं कि ये सिंबॉलिक इन नेचर है, नो डाउट अबाउट इट। और वहां से जो उनके मिलिट्री एसेट्स थे वो उन्होंने वहां से एवैक्यूएट कर लिए, जो कि एक अच्छी चीज है अगर मैं इसको पीस के कॉन्टेक्स्ट में देखूं। देखिए जब कैजुअलिटी नहीं होती ना, तो उसकी स्वेरिटी या उसकी जो तशवीशनाक वो जो सूरत हाल कैजुअलिटीज के बाद पैदा होती है, उससे फिर बच जाते हैं आप। तो यकीनन कैजुअलिटीज अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक कैजुअलिटीज नहीं हुई, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज है इन ए वे कि कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट नहीं करेगा। देखिए इम्पोर्टेंट चीज ये है, जैसे आपने मुझसे पहले पूछा कि क्या ईरान को अंदाजा है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। यकीनन उनकी सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप में जब ये स्ट्रेटेजी, जब ये इस टैक्टिक को जब एम्प्लॉय किया, तो उनको अंदाजा होगा कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिविलियन लीडरशिप जंग शुरू करने का फैसला करती है और फिर उनके हाथ से बात निकल के मिलिट्री लीडरशिप की तरफ चली जाती है। और वंस यू आर इन दिस मिलिट्री एंगेजमेंट, उसके बाद फिर जंग आपके बिहेवियर को डिक्टेट करती है। ये जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है, ईरान इजराइल वॉर से जो बात शुरू हुई, यूएस बीच में इन्वॉल्व हुआ और अब कतर पे स्ट्राइक्स हुई, ये क्या है? ये बिल्कुल इसी चीज का सबूत है कि सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप से बात निकल के मिलिट्री लीडरशिप की तरफ चली गई है। अब ये जंग क्या रुख इख्तियार करेगी, किस तरफ को बात जाएगी, क्या डीएस्केलेशन होगी या ये जंग लार्ज स्केल वॉर की तरफ जाएगी? ठीक है डॉक्टर साहब, आप साथ ही रहिए। नासिर बेग चुगताई साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? ठीक है नासिर बेग जी सर, आप सुन, नासिर बेग चुगताई साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी जी, आवाज आ रही है। अच्छा सर, जिस तरह से आप फरमा रहे थे, अमेरिका ने कंफर्म किया है कि कतर के अलावा कहीं पर भी एयरबेस को निशाना नहीं बनाया गया है ईरान की जानिब से। वो बात तो आपकी सर दुरुस्त साबित होगी, लेकिन सऊदी अरब ने कहा है कि ये यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी है और हम इसकी मजम्मत करते हैं जो ईरान ने किया है। आप समझते हैं सिर्फ बयान की हद तक किया और ये आना भी था? ये बयान आना था। देखिए जीसीसी कंट्री जो है ना, एक खास नेटवर्क है वो एक इत्तेहाद है। दरअसल वो चांद जब देखते हैं ना ईद का, तो सऊदी अरब का चांद वहाँ चलता है। सऊदी अरब ऐलान करता है भाई चांद हो गया, तो पूरे जीसीसी में ओमान हर जगह पे ईद हो जाती है, बकरीद ईद हो जाती है, हज का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो बहुत जबरदस्त उनका आपस का अलायंस है एक, और ये मजम्मत आनी थी। अच्छा, ईरान की तरफ से जो वजाहत आई है वो बहुत जबरदस्त है कि हमने ब्रादर मुल्क कतर को बता दिया था कि हम अटैक करेंगे अमरीकी अड्डे पर, आप पे नहीं करेंगे हम। तो वो इलाका जो किसी मुल्क का अड्डा हो, उसका उसी का होता है। किसी मुल्क की एम्बेसी अगर है तो वो उस मुल्क की मिल्कियत है, वो होस्ट कंट्री की नहीं होती। तो वहाँ अटैक किया उन्होंने। ये एक बेहतर चीज है मेरी नजर में। ये एस्केलेशन की तरफ नहीं जानी चाहिए, लेकिन अगर जीसीसी को इस्तेमाल किया गया तो फिर ये एस्केलेट होगी। और शायद अभी जो नई सूरत हाल बनी है, चाइना ने जो ईरान और सऊदी अरब दोस्ती कराई है, मोहब्बतें कराई हैं, गले मिलवाए, दोनों ने दौरे किए हैं चाइना के, रियाद के और तेहरान के। उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है जीसीसी के अंदर, कतर में, इनमें उनमें, और उनको भी अंदाजा है कि ये हमला क्यों हुआ, ये हमला किस लिए हुआ। क्योंकि अमेरिका की तरफ ईरान जा नहीं सकता, खासा दूर है। कोशिश भी करेगा, अगर वो हज कासिम को मारेगा या खैबर को फायर करेगा, तब भी शायद नहीं पहुंच पाए। तो या तो इसराइल पे अटैक करेगा वो, और या जो आज का अटैक था ईरान के ऊपर अमरीकी,
उसका जवाब अमेरिकी अड्डे बनता था। जी टेक्निकली बात कर रहा हूँ जी मैं मतलब अमन की बात नहीं कर रहा, जी मैं वॉर गेम की बात कर रहा हूँ जी कि उसी पर अटैक बनता था। तो वो अटैक उन्होंने किया और एक लाख बार किया। मैं जो देख रहा था, मेरी बात भी हुई, मेरी कतर भी बात हुई, बहरीन भी बात हुई दोस्तों से। उनका साहब हमने सिर्फ सिक्योरिटी की खातिर ऐलानात किए हैं, सायरन बजाएं, सिर्फ कतर पे अटैक हुआ है और दोहा पे अटैक हुआ है और दोहा में एनुल असद पे अटैक हुआ है एक अड्डे के ऊपर, जी बाकी में नहीं हुआ। सर ठीक है सर, जिस तरह से आप फरमा रहे हैं सिंबॉलिक इन नेचर है ये, आप अब ये समझते हैं कि पहले इसराइल की जानिब से हमला किया गया, ईरान ने उसका भरपूर जवाब दिया, अब अमेरिका की जानिब से किया गया तो ईरान की जानिब से वो भी जवाब दे दिया गया। एक फेस सेविंग बहरहाल होती है अपने अवाम के सामने, वो फेस सेविंग मिल गई। अब बात मुज़ाकरात के मेज़ पर भी जा सकती है, क्योंकि ईरान ने कहा था जब तक हम बदला नहीं लेंगे तो हम मुज़ाकरात की तरफ नहीं आएंगे, या बदला भी पूरा नहीं हुआ। बदला हो गया आज जो है ना, मेरा अंदाजा है कि जो कुछ भी सिंबॉलिक कह लें, कुछ भी कह लें, उन्होंने अमेरिकी अड्डे पर हमला किया है। अमेरिका इसका बुरा माने अच्छा माने। देखिए मुज़ाकरात की बात वैसे बहुत सिंपल है। मुज़ाकरात चल रहे थे ना यूरोपीय यूनियन से, हमारे अब्बास साहब रागची की बातचीत चल रही थी जब उन्होंने एटमी ठिकानों पे हमला किया अमेरिका ने। वो क्या था, कई बार ऐसा हुआ है, अमेरिका ने कई बार ये किया है कि दौरान मुज़ाकरात अटैक किया है, जो बिल्कुल ज़ाब्ता अखलाक के भी खिलाफ है, जंगी लॉ के भी खिलाफ है। अब वो ये है कि मुज़ाकरात ही हल है अल्टीमेटली। चाइना कहता है कि हर चीज का हल मुज़ाकरात है, मुज़ाकरात के लिए आके बैठे, लेकिन ये ना कहें कि ईरान अपना यूरेनियम जो है वो सब वापस कर दे, या ईरानियम एनरिचमेंट ना करे यूरेनियम की, या ईरान इतने % करे। ये नहीं खेलता भाई। अब इस दुनिया में मेरा ख्याल है हर मुल्क के पास एटमी हथियार होना चाहिए। ईरान की सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती कि उन्होंने एटम बम को गैर शरई करार दिया था। उनका ये हराम है, नहीं बनाया, एनपीटी में शामिल हो गए, दूसरी बड़ी गलती। अब भुगत रहे ना। अब पार्लियामेंट कह रही है एनपीटी से निकल जाओ, पार्लियामेंट कह रही है एटम बम बनाओ। तो अब ये सूरत हाल है, फतवे वापस लेना पड़ेंगे। दीन में अगर मैं दीन में भी जाऊं, इस्लाम में जाऊं मैं, तो इस्लाम ने हुक्म दिया है कि दुश्मन के मुकाबले पर अपने आप को पूरी तरह तैयार रखो। उस जमाने में घोड़े हुआ करते थे, अपने घोड़ों को तैयार रखो, उनकी नालों को ठीक रखो। तो आप मतलब कहाँ से फतवे ले आए थे? ये बिल्कुल ऐसी अपनी तलवार की धार हो तो उसको पहले तेज रखना होता था। बिल्कुल, आज बिल्कुल। आपकी तलवार की धार बहरहाल ये न्यूक्लियर एसेट्स बन चुके हैं और ये होना ज़रूरी है। और अगर शायद आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अगर आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर जो है वो एक कंट्री बन चुका होता और किसी और को ख़तरा होता दूसरे मुल्क को। सर साथ रहिएगा,